नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों आज हम कोरल के नेक्स्ट वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोरल ड्रा को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने कोरल ड्रा को स्टार्ट कर लिया है। आज का हमारा अगला टूल है पेन टूल। दोस्तों पेन टूल कमांड का प्रयोग होता है, पेंसिल से हम कोई भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे कोई आकार, आकृति, शेप, कोई डिजाइन हम पेन टूल के माध्यम से बना सकते हैं। तो इस टूल का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पेन टूल को क्लिक करना होगा। जैसे आप पेन टूल को क्लिक करेंगे आपका पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। पेन टूल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्थान पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जहां भी चाहें बिना माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए आप चले जाएंगे। अगर शिफ्ट बटन के साथ आएंगे तो आपकी लाइनिंग सीधी आएगी। जैसे ही आप आ जाएंगे नेक्स्ट पोजीशन पे, आपको माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आपको थोड़ा सा घूम जाना होता है। दोस्तों आप यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि आपका घूम चुका है यानी आपका बन चुका, तो आप माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे और जाके ऊपर जाके आप यहाँ से पोजीशन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों पेन टूल का काम होता है, यहाँ से आप किसी भी आकार, आकृति, शेप को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ड्रा करते हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों पेन टूल का प्रयोग हम कोई एक शेप, आकार, आकृति में बनाकर करने वाले हैं। तो हम फिर से पेन टूल का प्रयोग करेंगे और एक बार हमने इस पर क्लिक कर दिया और हम नीचे आ जाएंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, लाइनिंग हमारी सीधी आ जाएगी। जैसे आप यहाँ से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके हमें इसे होल्ड हो जाना है। हम कुछ इस प्रकार से होल्ड हो जाएंगे इसे और पुनः माउस की लेफ्ट बटन को छोड़कर और जाकर हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास एक आकार, आकृति बन चुका है। अब हम इसे यहाँ से कलर कर लेंगे। माउस के लेफ्ट बटन से हमने यहाँ से कलर कर लिया। कलर करने के बाद हम चले जाएंगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन देगा, यहाँ पे इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल का प्रयोग करेंगे और बीच से हम आएंगे और इसे हम इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे यानी खींच लेंगे और उसके बाद हम इसे कम करते हुए चले जाएंगे। हम अपने हिसाब से इसे कम कर लेंगे। हमने कम कर लिया और कम करना है तो आप कम कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाएंगे पिक टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पिक टूल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे हम कंट्रोल के साथ डी कर देंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। हम इसको एक शेप कहीं पे रख लेंगे मूव करके, फिर उसके बाद इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम रोटेट घुमा देंगे तो हम चले जाएंगे मेरियर बटन ऑप्शन पे, ये घूम जाएगा। उसके बाद हम इसे बढ़िया से मिला लेंगे। हमें इसे सेट करना होता है, हमने इसे सेट कर लिया। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा और आप बढ़िया से सेट कर लें। हमने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा जूम करके चेक कर लें कि किस प्रकार से ये ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ से इसे चेक कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कंट्रोल के साथ जी करें, यानी जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इस प्रकार से सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जी करेंगे ये ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने के बाद आप इसे अपने पास रखिए इस प्रकार से। अब इसे आप एक बार पुनः क्लिक करेंगे, रोटेशन ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपको देगा इस प्रकार से मिडिल ऑप्शन, यानी जैसे आप जाएंगे मिडिल पॉइंट आपको देगा। आप इसे उठा के यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद आपको रोटेट ऑप्शन पे जाके एक बार रोटेट करना है और माउस की राइट बटन को क्लिक कर देना है। जैसे माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद आप कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करते जाएंगे, यानी आप रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे आपने पेन टूल की मदद से एक आकार, आकृति यानी शेप हमने बना लिया। अब इसकी आउटलाइन हटाने के लिए हम चले जाएंगे कलर पे और नन आउटलाइन ऑप्शन पे इस पर हम क्लिक कर देंगे। माउस की राइट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी आउटलाइन हट जाएगी। दोस्तों इसको हम कहीं दूर रखते हैं, इस प्रकार से हमने रख दिया। उसके बाद फिर से हम इसका उपयोग करते हैं। हमने यहाँ पे लिया कंट्रोल डी से हमने इसका डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ से मिरर कर देंगे और यहाँ से हम डाउन कर देंगे। उसके बाद इसे लाएंगे और इस प्रकार से हमने ऐसे सेट कर दिया। इसका कोई कलर करना है तो हम यहाँ से ऐसा कोई कलर कर लेंगे। उसके बाद पुनः हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ जी या अरेंज ऑप्शन पे जाकर हम इसे ग्रुप करेंगे। इसे पुनः हम क्लिक करेंगे और यहीं से बीच से हम इसका एक डुप्लीकेट रख लेते हैं। हमने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लिया कीबोर्ड से। हम इसे पुनः इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और एक बार इस पर जाके रोटेशन करेंगे। माउस की लेफ्ट बटन से एक बार ड्रैग करके राइट बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे। अब हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक शेप क्रिएट हो जाएगा। हम इसे इस प्रकार से यहाँ से कहीं पे भी क्रिएट करके रख लेंगे।
उसके बाद हम पुनः यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और इस मिडिल पॉइंट को हम ला के यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसे ड्रैग करके इसे खींचेंगे और राइट बटन को हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर या तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से रिपीट डुप्लीकेट करेंगे या तो कंट्रोल के साथ आर बटन को हम प्रेस कर देंगे इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ये बन जाएगा आकार आकृति। और भी कोई कलर देना चाहते हैं तो अलग अलग हम इस पर क्लिक करके कोई ना कोई हम कलर दे सकते हैं। दोस्तों पेन टूल का काम होता है कुछ इस प्रकार से, ये कलर करने के लिए उपयोग में होता है। आप यहाँ से इसका कलर कर सकते हैं। अगला टूल देखते हैं। अगला टूल हमारा होता है पॉलीलाइन टूल। यहाँ से हम क्लिक करके इसके लाइन को ड्रा कर सकते हैं। हम जो भी लाइन बनाना चाहते हैं वो लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ड्रा कर दिया। आप चाहें तो माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करके, यानी माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा लाइन ड्रा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिया। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। हमने यहाँ से रेक्टेंगल बना लिया। तो ये होता है पॉलीलाइन टूल का। अगला टूल हमारा होता है 3 पॉइंट कर्व टूल, यानी अगर हम 3 पॉइंट हमें कोई चीज़ बनाना है तो हम बना सकते हैं। जैसे एक बार हमने यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से ड्रा किया। ड्रा करने के बाद अब हमें माउस की लेफ्ट बटन छोड़ देनी होती है और नीचे आके इसे जिधर भी हम चाहें ऊपर और नीचे हम आ सकते हैं और इसे छोड़ देंगे। यानी हमें एक बार क्लिक करना होगा, माउस के लेफ्ट बटन को ड्रा करके खींचना होता है। अब अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ के ऊपर आप जा सकते हैं। अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से हम 3 पॉइंट कर्व टूल बना सकते हैं। अगला कमांड होता है इंटरेक्टिव कनेक्टेड टूल। दोस्तों इसका प्रयोग होता है दो आकार आकृति को एक ही में कनेक्ट करने के लिए। जैसे सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल को ड्रा कर दिया। इस प्रकार से हमने रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, इसका कलर हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, इसी का हमने डुप्लीकेट कर लिया, यानी हम एडिट मेनू में चले गए और यहाँ से हमने डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हमें डुप्लीकेट बनाना होगा, डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इसका हमने कोई और कलर कर दिया इस प्रकार से। उसके बाद हम पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे और हम चले जाएंगे इसके ड्रॉप डाउन पे। हम यहाँ से ले लेंगे कनेक्टेड टूल, यानी इंटरेक्टिव कनेक्टेड टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नोड ऑप्शन से जाके एक नोड से दूसरे नोड पे मिला देंगे। दोस्तों अब अगर आप एक शेप को कहीं भी लेके जाएंगे तो वह नोड छोड़ेगा नहीं, मतलब ये कनेक्ट हो चुका। आप देखें हम किसी को भी मूव कर रहे हैं तो वह एक से दूसरा क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका। हम कहीं भी लेके जाएंगे तो वो कनेक्ट रहेगा इस प्रकार से। चलिए अगला टूल हम देख लेते हैं। अगला टूल हमारा कौन सा होता है। अगला टूल हमारा होता है डेमिनेशन टूल। दोस्तों इस कमांड का प्रयोग होता है या इस टूल का प्रयोग होता है किसी भी शेप आकार आकृति की लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके हम यहाँ से ले लेंगे डिमेंशन को और यहाँ से अगर हम कोई चीज़ एक नोड से दूसरे नोड से नापना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जैसे भी आप चाहें उसी प्रकार से यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे छोड़ेंगे वह ऑटोमेटिक वर्ड्स आ जाएंगे आपके। तो यहाँ से आप इसका प्रयोग करके इसी प्रकार से आप नाप सकते हैं जैसा भी आप चाहें। यहाँ से क्लिक करें, हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इस टूल को हम क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऐसे नापना है तो आप नाप सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से यहाँ क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ हमने क्लिक कर दिया, तो इस प्रकार से यह कार्य आपका करेगा। दोस्तों अगला टूल हमारा होता है स्मार्ट ड्राइंग टूल, यानी शॉर्टकट इसकी यस होती है। ये स्मार्ट तरीके से ड्राइंग कर सकता है, यानी अब तक जो हम माउस के लेफ्ट बटन से ड्रा कर रहे थे सेम उसी प्रकार से कर सकते हैं। यानी इसका प्रयोग करने के लिए अगर हमने कोई रेक्टेंगल इस प्रकार से अगर हम बना रहे हैं, जैसा कि हमने इस प्रकार से कोई भी एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये ऑटोमेटिक रेक्टेंगल आपका सही हो जाएगा उसी बेस पर। यानी अगर हमने कोई ओवल बनाया तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ओवल बनाएंगे। अभी आप देखिए ओवल हमारा अलग तरीके से दिखाई देगा। जैसे माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे हमारा ओवल क्या हो जाएगा, अलग तरीके से बन जाएगा। तो यह होता है स्मार्ट, यानी हमने पुनः एक रेक्टेंगल बनाया इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। अब आप देखें तो एक रेक्टेंगल अलग तरीके से दिखाई दे रहा है और जैसे आप यहाँ पे छोड़ेंगे आप देखेंगे आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ओवल बनाऊँ और इस प्रकार से ओवल हमने बनाया, अब हम अगर इसे माउस के लेफ्ट बटन छोड़ दें और देखें तो हमारा ओवल बन चुका है। तो ये होता है स्मार्ट ड्राइंग टूल, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क काम करता है। अगला टूल हमारा होता है रेक्टेंगल टूल। हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट F6 होती है। आप यहाँ से ड्रा करके रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। आप अलग अलग प्रकार के रेक्टेंगल इस प्रकार से यहाँ से ड्रा कर सकते हैं और जैसे आप रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे आपके सामने उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन देता है ऑब्जेक्ट साइज और यहाँ पर भी देता है ऑब्जेक्ट साइज। जैसे ऑब्जेक्ट साइज इस समय बाई डिफ़ॉल्ट इसकी 13 है, इस समय इसकी ऑब्जेक्ट की साइज बाई डिफ़ॉल्ट
13 है, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो इसे आप घटा भी सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद 13 की जगह अगर आप 20 दें और जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आप इसे घटा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन देता है रोटेट का। आपको जितना परसेंट रोटेट करना है उतना परसेंट आप नंबर डाल के इसे रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ घुमाने के लिए देता है, जैसा कि अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर को क्लिक करूँ, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से घुमाना है तो मैं इस पर चले जाऊँगा और मुझे यहाँ से 40-50 को राउंडेड देना है तो मैं इंटर बटन को प्रेस कर दूँगा। अब हम देखें तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, 40 राउंडेड हो गया है। अब आप इसी प्रकार से 40-40 हर जगह दे सकते हैं इंटर। अगर आप चाहते हैं कि हम कब तक 40-40 देंगे तो आपको एक सामने एक ऑप्शन देगा राउंड कॉर्नर्स टूगेदर, ऑप्शन पर क्लिक आप करेंगे और जैसे ही आप एक जगह 60 डालकर इंटर करेंगे आप देखेंगे हर जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद हमें देता है यहाँ से लाइन का, हम यहाँ से कोई लाइन को मोटी चौड़ी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो शेप टूल के माध्यम से इसे कन्वर्ट करके हम इसका एरिया को बदल सकते हैं। यानी हम चाहें तो इसको इधर से उधर, यानी जो इफेक्ट हम इस पर लगाना चाहते हैं वही इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके से काम किया जाता है तो हम यहाँ से इसको अलग अलग तरीके से हम इसका काम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला टूल हमारा होता है एलिप्स टूल। हम यहाँ से क्लिक करके एलिप्स बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो एलिप्स आप इस प्रकार से बना सकते हैं और कंट्रोल के साथ आप एलिप्स बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एलिप्स बनाएंगे, चारों ओर से बनेगा। उसके बाद आप इस पर चले जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा 3 पॉइंट एलिप्स। आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रा करके 3 पॉइंट एलिप्स बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से माउस के बटन छोड़कर आप 3 पॉइंट एलिप्स बना सकते हैं। उसी प्रकार से हमें एक ऑप्शन देता है यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल आप बना सकते हैं। आपको इस प्रकार से क्लिक करना होगा, हमने क्लिक कर दिया। आप माउस के बटन छोड़कर आपको इस प्रकार से नीचे आ जाना है, आपको ऊपर चले जाना है। आप इस प्रकार से एक रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल बनाने के यूज में आता है। उसके बाद अगला टूल हमें देता है ग्राफ टूल, यानी इस प्रकार से हम ग्राफ पेपर बना सकते हैं। अगर हमें अपने कोरल ड्रा में रो और कॉलम के टेबल बनाने हैं तो हम यहाँ से टेबल बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट ऑप्शन से आप जाके बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये बढ़ाना है तो आप यहाँ से जाके 3 पॉइंट दिया है तो आप यहाँ से 3 की जगह 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और यहाँ से 3 की जगह यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ड्रा करेंगे आप देखेंगे उतने कॉलम उतने रो आ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद अगला टूल हमारा होता है ये होता है हमारा पॉलीगोनल टूल। हम यहाँ से पॉलीगोनल का टूल का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ से कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और मन चाहा जैसा भी चाहे उस प्रकार से हम आकार आकृति बना सकते हैं। जैसे आप कोई पॉलीगोनल टूल बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। आप लंबाई चौड़ाई यहाँ से साइज ले सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे घुमा सकते हैं और यहाँ चाहें तो आप इस प्रकार के आकार को बदल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आकार में बदलने हैं तो आप इस पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे, जितना पॉइंट आप बढ़ाते जाएंगे उसके आकार स्टेप बाय स्टेप बदलते जाएंगे। आप यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेव टूल ऑप्शन पे जाके आप चाहें तो इसे घुमा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने इसे घुमा लिया, आप चाहें तो इसे घुमा भी इसे सकते हैं। कोई कलर करना है तो आप यहाँ से जाके कोई कलर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों अगला टूल हमारा होता है ये स्पायरल टूल होता है। इसके यूज करके हम यहाँ से स्पायरल बना सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे स्पायरल बन जाएगा। आप चाहें तो स्पायरल को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितना भी ज़्यादा आप देंगे इस प्रकार से आप एक स्पायरल बना सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के टूल बना सकते हैं। अगला आप यूज करेंगे इस प्रकार से आप स्पायरल बना सकते हैं। दोस्तों अगला टूल हमारा होता है शेप टूल। यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के बेसिक शेप यहाँ प्राप्त होते हैं। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो बेसिक शेप आपको मिलेंगे। आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाके अलग अलग प्रकार के यहाँ से बेसिक शेप ले सकते हैं। जैसा कि अगर हमने यहाँ से बेसिक शेप लिया तो आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कोई कलर करना है तो आप यहाँ से कोई कलर कर सकते हैं। हमने यहाँ से कोई कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो बेसिक आप इसे रोटेट कर सकते हैं, आप इसे मिरर कर सकते हैं, आप इसकी लाइन दे सकते हैं और आप यहाँ से चाहें तो इसकी लाइन को मोटी चौड़ी कर सकते हैं। उसके बाद इसी में अगला हमें देता है लाइन, यानी हम एरो शेप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो एरो भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पे एरो अलग अलग प्रकार से मिल जाएगी, आप यहाँ से एरो अलग अलग प्रकार की बना सकते हैं।
जैसा भी चाहें आप एरो बना सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज आप उसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें देता है फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। हम जाएंगे तो यहाँ पे इसे ड्रा करेंगे, एक चार्ट बन जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ कोई ना कोई एक चार्ट भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके ड्रॉप डाउन पे हम चले जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के हमें चार्ट मिलेंगे, जैसा आप चाहें उसी प्रकार से आप चार्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, हमने एक चार्ट बना दिया इस प्रकार से। कोई कलर बनना है तो कलर भर सकते हैं, लाइन देना है तो लाइन की आउटलाइन दे सकते हैं। उसके बाद हम इसके ड्रॉप डाउन पे चले जाएंगे, हम चाहें तो कोई स्टार शेप बना सकते हैं, हमें स्टार शेप बनाने की अनुमति दी गई है। इसके ड्रॉप डाउन पे हम जाकर यहाँ से स्टार शेप को अलग अलग शेप को बदल सकते हैं। जैसे हमें 24 तीली का लेना है तो हम यहाँ से इस प्रकार से 24 तीली का ले लेंगे, शेप टूल ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम घुमा लेंगे, इस प्रकार से हमारे पास स्टार बन जाएगा। इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्लाउड शेप मिल सकता है, हम यहाँ से क्लाउड शेप बना सकते हैं। हमने यहाँ से क्लाउड शेप का प्रयोग कर लिया और इसके ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ से इस प्रकार के शेप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज देख लिया कौन कौन से टूल हमने देखा। हमने पेन टूल का यूज कर लिया, हमने पॉलीलाइन टूल का यूज किया, हमने 3 पॉइंट कर्व यूज किया, हमने कनेक्टर यूज किया, हमने डिमिशर यूज किया। उसके साथ साथ हमने स्मार्ट ड्रामिंग टूल का प्रयोग किया। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे रेक्टेंगल का प्रयोग किया और हम इलिप्स का प्रयोग किए। हमने यहाँ से स्पाइरल का प्रयोग किया। इसके अंतर्गत आप आएंगे अलग अलग टूल पाए जाते हैं। हमने यहाँ से ग्राफ का यूज किया, उसके बाद हमने यहाँ से बेसिक शेप का प्रयोग किया। अगली वीडियो में हम अगला कंटेंट देखेंगे, यानी टेक्स्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।